नमस्कार साथियों, मैं सुनील सिंह। आप सभी को मैंने वादा किया था कि मैं कक्षा 9 और 10 की एनसीईआरटी की गणित के प्रश्नों को हल करवाऊंगा। उसी क्रम में जैसा कि मैं अपने चैनल पे करवा भी रहा हूँ। ये कक्षा 10 का प्रश्नावली 4.2 है, उसका 3 प्रश्न मैं हल करवा चुका हूँ पिछले वीडियो में। इस वीडियो में प्रश्न संख्या 4, 5 और 6 करवाऊंगा। देखिए, कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो करते हैं हल चौथे प्रश्न का। माना दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा x+1 हैं। ऐसा क्यों माना? देखिए, अगर पहला धनात्मक पूर्णांक 5 है तो अगला क्या होता है? 5 + 1 यानी 6। पहला अगर 10 है तो अगला क्या होता है? 10 + 1 यानी 11। मतलब जो कुछ पिछला है उसमें 1 प्लस करने पर अगला मिल जाता है। तो इस प्रकार अब प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार क्या है? कह रहा है जिनके वर्गों का योग यानी x² + x+1 का होल स्क्वायर बराबर 365। तो देखिए, इसको लिखेंगे x², इसको ओपन करेंगे a + b होल स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab यानी 2 × x × 1 2x बराबर 365। 365 × 1 नहीं कर सकते आप चाहे तो। देखिए, x² समान पद है, 2x² हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2x × 1 2x हो जाएगा। 365 को इधर ले आए -365 बराबर 0। ये हो जाएगा 2x² प्लस 2x -364 बराबर 0। अब देखिए, ये पूरा समीकरण 2 से कट रहा है, तो ये हो जाएगा x² प्लस x - 2 से काट दीजिए, 2 × 2 2 × 16 2 दूनी 4 बराबर 0। अब इस प्रकार से हमें इस समीकरण को हल करना है। कैसे मैंने बता रखा है, यहाँ की संख्या देखिए, सॉरी यहाँ का चिन्ह देखिए, यहाँ की संख्या और यहाँ की संख्या, यानी गुणा करने पे 182 मिले और घटाने पर 1 मिले, ऐसी दो संख्याएं। अगर आपको ना मिले तो आपको करना क्या है? अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। किसका? 182 का। तो 2 से काट दीजिए, 2 × 18 2 × 9, फिर 7 से कटेगा 13, फिर 13 से कट जाएगा 1। तो देखिए वो संख्याएं कौन सी हैं? इन दोनों को एक साथ कर लें तो 14 में से 13 गया 1, तो ये हो जाएगा x² प्लस 14 माइनस 13 x माइनस 182 बराबर 0। तो x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन क्या है? x, तो x प्लस 14 माइनस 13 इन दोनों में कॉमन है, तो x प्लस 14 बराबर 0। x प्लस 14 पूरे में कॉमन हो गया, ये हो जाएगा x माइनस 13 बराबर 0। अब इसको मैं हटा दे रहा हूं, हटा दिया तो ये कितना आ जाएगा? x प्लस 14 बराबर 0 या x माइनस 13 बराबर 0। यहां से x बराबर कितना आएगा? प्लस 14 उधर गया -14, और यहां से x बराबर कितना आएगा? -13 था, उधर गया प्लस का 13। अब चूंकि x धनात्मक है, हमने क्या किया है? धनात्मक पूर्णांक है ना ये। चूंकि x धनात्मक है इसलिए x बराबर -14 नहीं ले सकते हैं, और इसलिए x बराबर 13। धनात्मक लेना होता है, ऋणात्मक तो ले नहीं सकते क्योंकि धनात्मक ही तो है। और इसलिए दोनों पूर्णांक क्या आ गए? दोनों पूर्णांक बराबर कौन कौन से हो गए? x, x + 13 था, तो ये कितना हो जाएगा? 13 x, x + 1 था। ये देखिए यहाँ पे x तथा x + 1, तो 13 + 1 बराबर 13 14
और ये हो गया उत्तर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब इसके बाद आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं पांचवें में क्या करना है। तेरा हो गया आपका। पांचवें में कह रहा है एक समकोण त्रिभुज। पांचवें में क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज है की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। देखो एक समकोण त्रिभुज, आधार अगर x है तो ऊंचाई कितना है, 7 कम, यानी x माइनस 7। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है, कर्ण मतलब सबसे लंबी भुजा, ये कितनी हो गई 13 सेंटीमीटर। किसी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा या 90 अंश की सामने वाली भुजा को कर्ण कहा जाता है। तो इसके सामने ये 13 हो गया, 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं क्या थी, यानी ये दोनों हमको निकालना है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या मान लेते हैं, माना आधार x सेंटीमीटर है, तब ऊंचाई बराबर x माइनस 7 सेंटीमीटर, क्योंकि प्रश्न खुद ही कह रहा है कि जितना आधार है उससे 7 सेंटीमीटर कम है। और कर्ण बराबर कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर। अब चूंकि पाइथागोरस प्रमेय हम लगा सकते हैं समकोण त्रिभुज में, तो पाइथागोरस प्रमेय से, देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस ऊंचाई कहें या लंब कहें, दोनों कह सकते हैं, लंब का वर्ग, और लंब को ऊंचाई भी कहा जाता है। तो आप मान रख दीजिए कितना हो जाएगा, 13 का वर्ग बराबर x का वर्ग प्लस x माइनस 7 का वर्ग। अब देखिए 13 का वर्ग 169 होता है, 13 तिरंजन 169, या 13 गुणे 13 करेंगे 169, और ये x स्क्वायर प्लस इसको a माइनस b होल स्क्वायर से ओपन करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b। अब देखिए x स्क्वायर कितना हो गया, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस ये 49 माइनस 7 दूनी 14x, और इसको भी उधर ले जाए तो माइनस 169, और इधर क्या बचा 0, या हम ऐसे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 14x, 49 में से 69 गया तो 49 59 69 यानी माइनस 120 बराबर 0। 2 से भाग कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। तो इस प्रकार से ये आपका द्विघात समीकरण बन गया। इसको कैसे हल करेंगे, गुणा करने पर 60 मिले और घटाने पर 7 मिले। अगर आपको ना मिले तो क्या करेंगे, ऐसे काट लेते हैं 60 को, 2 से काट दिया 30, 2 से काट दिया 15, 3 से काट दिया 5 और 5 से काट दिया 1। और इसी में ग्रुपिंग करेंगे तो देखिए कैसे हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दिया 12, 12 अलग कर लिया, 5 अलग कर लिया, घटाइए कितना आएगा 7। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5 x माइनस 60 बराबर 0। तो ये कितना हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 12x और प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। तो एक मिनट देख लें, वीडियो से कट तो नहीं रहा है, नहीं दिक्कत कर देगा, नहीं कट रहा है। तो इस प्रकार अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है तो बचेगा क्या, x माइनस 12, इसमें प्लस 5 कॉमन है तो क्या बचेगा, x माइनस 12 बराबर 0। अब हम इसको हटा दे रहे हैं, ये रफ वाला पार्ट था, केवल समझाने के लिए था इतना। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, x माइनस 12 एक ब्रैकेट में आ गया, दूसरे में क्या हो गया, x प्लस 5 बराबर 0। यहां से देखिए कितना आ जाएगा, x बराबर 12, क्योंकि माइनस 12 उधर जाएगा प्लस 12 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, x बराबर माइनस 5। अब माइनस वाला हम लेंगे नहीं क्योंकि दूरी माइनस में होती नहीं है, तो क्या लिखेंगे, क्योंकि x कैन नॉट बी निगेटिव, ऋणात्मक यानी निगेटिव, माइनस नहीं हो सकता है, इसलिए x बराबर 12। अब x बराबर अगर 12 ले लिया है आपने
तो इसलिए आधार बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर x माइनस 7 यानी 12 माइनस 7 बराबर 5 सेंटीमीटर। ये दोनों आंसर, एक आंसर ये है और एक आंसर ये है। अन्य दो ऊंचाई आपकी आ चुकी हैं, 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। अब इस प्रकार हम चलेंगे लास्ट वाले प्रश्न पे, जो कि छठवां प्रश्न है, काफी लंबा लिखा गया है। देखते हैं इसमें क्या है। छठवें प्रश्न में दिया गया है, छठवें प्रश्न में दिया गया है, पढ़ लेते हैं। लिखा गया है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत ₹90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए, कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। अब कुछ की जगह हम क्या मानेंगे, यक्स। तो माना उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x। तब ये देखिए, एक विशेष दिन क्या देखा है, प्रत्येक नग की निर्माण लागत। तब प्रत्येक नग की निर्माण लागत बराबर क्या कह रहा था, निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने। तो संख्या x है, उसका दोगुना करें 2x हो गया, से 3 अधिक है यानी +3। तो इस प्रकार अब चूंकि कुल लागत बराबर कितना है, ₹90। अब ध्यान दीजिए, उस दिन कुल लागत ₹90 है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई अगर एक दिन में 10 कलम बनते हैं और एक कलम की कीमत ₹2 है, तो टोटल कीमत कितना हो गया, 10 गुणे 2 20। अगर एक की कीमत ₹3 है, 10 कलम बना तो कितना हो गया, 10 गुणे 3 30। कहने का मतलब दोनों को गुणा करेंगे, इसको गुणा करेंगे तो कुल लागत आ जाएगा। अब कुल लागत है 90, यानी x × 2x + 3 = कितना हो जाएगा, 90। गुणा करवा लेते हैं, तो 2x² + 3x, 90 को इधर ले -90 बराबर 0। अब देखो, ये प्रश्न भी द्विघात समीकरण के जैसा है। कैसे करना है, 2 × 90 कितना हो गया, 2 × 90 बराबर 180। तो गुणा करने पे 180 चाहिए और घटाने पे कितना चाहिए, 3। अगर संख्या आपको ना मिले तो आप 180 का गुणनखंड कर लीजिए। 90 2 से काट दिया 45, फिर 5 से 3 से काट देते हैं 15, फिर 3 से काट दिया 5 और फिर 5 से काट दिया तो 1। अब इसी में ग्रुपिंग करके दो संख्या बनानी है। तो देखिए, 2 दूनी 4 दिया 12 और 5 दिया 15। 15 में से 12 गया, कितना बचा, 3। तो 2x² + 15 - 12 x - 90 बराबर 0। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 2x² + 15x - 12x - 90 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन क्या है भाई, x कॉमन है, तो 2x + 15। इन दोनों में कॉमन क्या है, 90। और इसमें देखिए 2 कॉमन कर लेते हैं, इसमें कितना कॉमन हो जाएगा, 90 और 12 में तो 3 दूनी 6 कॉमन हो सकता है। तो 6 दूनी 12 और प्लस 15 बराबर 0। तो 2x + 15 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा क्या, x - 6 बराबर 0। यहां से क्या आ जाएगा, 2x + 15 बराबर 0 या
x माइनस 6 बराबर 0। यहाँ पे देखिए 2x उधर जाएगा, 15 उधर जाएगा माइनस 15, फिर 2 उधर जाएगा तो माइनस 15/2। यहाँ क्या आने वाला है x बराबर 6। अब देखिए इस प्रकार से ये आ चुका है, इसकी तो जरूरत है नहीं, ये रफ वाला पार्ट है, आपको रफ में समझना होता है। देखिए अब माइनस 15/2 किसी भी चीज की संख्या तो हो नहीं सकती, क्योंकि क्या होती है जब हम चीजों को गिनते हैं तो वो प्राकृतिक संख्या होती है। चूंकि x नॉट इक्वल टू माइनस 15/2, इसलिए x बराबर कितना होना चाहिए 6। अब x 6 आ चुका है आपका, तो इस प्रकार हमारा क्या आ गया, उस दिन में बर्तनों की संख्या कितनी हो गई, इसलिए बर्तनों की संख्या बराबर x बराबर 6, एक आंसर ये है। और प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग की निर्माण लागत बराबर कितनी है 2x प्लस 3। ये देखिए यहाँ पे इसी में मान रख दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 6 + 3, 2 × 6 12 और +3 बराबर 15। एक ये उत्तर है, एक ये उत्तर है, ये उत्तर। तो इस प्रकार प्रश्नावली 4.2 के सभी प्रश्नों को मैंने हल कर दिया। अब अगले भाग में मैं क्या करूंगा, श्रीधराचार्य का सूत्र जो होता है, जिसको द्विघाती सूत्र भी कहा जाता है, अंग्रेजी में क्वाड्रेटिक फार्मूला, उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, वो कहां से आया, उसको मैं डिराइव करके दिखाऊंगा, ताकि आप लोगों का जो है ज्यादा मदद किया जा सके। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्रयास कीजिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।